नमस्कार दोस्तों, क्या आपके पास जी एंटरटेनमेंट का शेयर है? तो आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण यानी एनसीएलटी ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के खिलाफ दिवाला कार्रवाई के लिए इंडसइंड बैंक की याचिका को स्वीकार कर लिया है। हालांकि कंपनी के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका ने इस फैसले के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण यानी एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया है। न्यायिक सदस्य एचबी सुब्बाराव और तकनीकी सदस्य मधु सिन्हा की खंडपीठ ने इस मामले में संजीव कुमार जालान को समाधान पेशेवर यानी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल नियुक्त किया है। तो मामला क्या है? यह मामला जी ग्रुप की कंपनी सिटी नेटवर्क्स द्वारा किए गए 89 करोड़ रुपए के चूक से संबंधित है। यह राशि इंडसइंड बैंक को अदा की जानी थी। इसके लिए जी एंटरटेनमेंट एक गारंटर था। इंडसइंड बैंक ने एनसीएलटी में सिटी नेटवर्क्स के खिलाफ एक अलग दिवाला याचिका भी दायर की है। एनसीएलटी ने मोहित मेहरा को इस मामले में समाधान पेशेवर नियुक्त किया है। एनसीएलटी ने याचिका को ऐसे समय में स्वीकार किया है जब जी एंटरटेनमेंट सोनी के साथ विलय के अंतिम चरण में है। जानकारों का मानना है कि फैसले के बाद सौदे में बाधाएं पैदा होना तय है। कुछ लोगों का तो यहां तक भी कहना है कि कंपनी के निदेशक मंडल की शक्तियां दिवाला प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही खत्म हो जाती है। हालांकि मौजूदा दिवाला कानून के अनुसार जी एंटरटेनमेंट कर्जदाता बैंक इंडसइंड बैंक के साथ बकाया राशि का निपटान कर सकती है, जिससे उसे विलय सौदे में परेशानी से बचने में मदद मिलेगी। आपको बता दूं कि विलय को पहले ही कई वैधानिक मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन कुछ ऋणदाता आगे बढ़ने से पहले अपनी बकाया राशि चुकाने पर जोर दे रहे हैं। जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू करने के आदेश के बाद एनएससी ने उसे एफ&ओ सेगमेंट से बाहर कर दिया है। उधर जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने की याचिका स्वीकार होने के एक दिन के बाद कंपनी के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण यानी एनसीएलटी से राहत की गुहार लगाई है। गुरुवार यानी 23 फरवरी को गोयनका के कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि गोयनका जी एंटरटेनमेंट के हिस्सेधारकों के हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। बयान में कहा गया कि कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट, जो कि पहले सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया था, के साथ प्रस्तावित विलय को जल्द से जल्द पूरा किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बयान में यह भी कहा है कि जी कर्ज मुक्त और वित्तीय रूप से मजबूत कंपनी है। कंपनी अपने अंशधारकों के हितों के लिए सदैव काम करती रहती है। बुधवार यानी 22 फरवरी को हुए घटनाक्रम के एक दिन बाद जी का शेयर बीएसई पर गुरुवार को कारोबार के दौरान 14% तक लुढ़क गया। कारोबार समाप्त होने पर कंपनी का शेयर 198 रुपया 75 पैसे पर बंद हुआ। इस तरह पिछले कारोबारी सत्र की तुलना में शेयर 4.25% तक टूट गया। कानून के जानकारों का कहना है कि जी के खिलाफ ऋण शोधन क्षमता प्रक्रिया शुरू करने संबंधी याचिका स्वीकार होने के बाद सोनी के साथ प्रस्तावित विलय में देरी हो सकती है। तो ये है जी एंटरटेनमेंट के लिए बुरी खबर।